हेलो ऑल स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी तुम मेरा वीडियो देख रहे हो। स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग में लेक्चर नंबर 26। हेडिंग डाल लेते हैं, लेक्चर नंबर 26। और इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ डाइपोल मोमेंट, जो कि हम लेक्चर नंबर 25 में स्टार्ट किए हैं। तो अगर कोई बच्चा मेरा लेक्चर नंबर 25 नहीं देखा है तो 25 लेक्चर देख लेगा और तब ये लेक्चर देखेगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो हेडिंग डाल लो यहाँ पे, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछते हैं जो हम बताए हैं कि पोलर क्या होता है और एक नॉन पोलर क्या होता है। ये लास्ट लेक्चर में लिए हुए थे, याद है तुमको? पोलर मतलब जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो ना हो, और नॉन पोलर इसका अपोजिट जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो हो। अगर डाइपोल मोमेंट जीरो होगा तो उसको हम लोग नॉन पोलर कहेंगे, और अगर डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा तो उसको हम लोग पोलर कहेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जीरो है तो ये नॉन पोलर, और जीरो नहीं है तो पोलर, अपोजिट टाइप का लगता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यह है साइक्लोहेक्सेन और यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोरीन। जस्ट बगल में इसी तरह का एक और मॉलिक्यूल है जिसका नाम है बेंजीन। पहले ये दोनों क्वेश्चन लिख लो। एक तरफ इसका नाम अभी पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक में, नाम है साइक्लो हेक्साइल क्लोराइड, और इसका नाम है क्लोरो बेंजीन। साइक्लो हेक्साइल क्लोराइड और एक तरफ नाम है क्लोरो बेंजीन। ठीक है, लिख लो पहले। दोनों में अंतर क्या होता है? तो ये सैचुरेटेड होता है। सैचुरेटेड का मतलब ये है कि इसमें केवल सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है, और इसमें सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ पाई बॉन्ड होगा। इसमें क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड। इसमें क्या होगा? पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड मतलब पूरी तरह से सैचुरेटेड होगा, इसमें और कुछ नहीं होगा, और पाई बॉन्ड मतलब सिग्मा के साथ साथ पाई बॉन्ड। क्लियर हो रहा है मेरी बात? अब यहाँ पे एक बात समझना, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड प्लस में क्लोरोबेंजीन, ये दो मॉलिक्यूल्स हैं। क्वेश्चन है कि अगर इसका डाइपोल मोमेंट है म्यू1, डाइपोल मोमेंट म्यू1, और इसका डाइपोल मोमेंट है म्यू2, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है बताइए दोनों में कौन बड़ा होगा, म्यू1 बड़ा होगा या म्यू2 बड़ा होगा। तो उसके लिए पहले हम म्यू पे थोड़ा सा चले जाते हैं। मान लो यहाँ पे दो एटम है, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। बताओ किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है? तो ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, इस पे कौन सा चार्ज आएगा? माइनस। इस पे कौन सा चार्ज आएगा? प्लस। और प्लस से माइनस की तरफ एरो बनाएंगे, ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है। और इसका वैल्यू कितना लिखे थे, याद होगा तुमको? Q इंटू डी। Q क्या है? चार्ज, और D क्या है? बॉन्ड का लेंथ। क्लियर हुआ? अब तुम बताओ यहाँ पे कि जो चार्ज है ये वाला, ये मान लो सपोज करो कुछ चार्ज है जिसके कारण ये म्यू आया है। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं कार्बन एंड फ्लोरीन, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा? फ्लोरीन का। इस पे कौन सा चार्ज? पार्शियली माइनस। इस पे कौन सा चार्ज? पार्शियली प्लस। एरो प्लस से माइनस, डाइपोल मोमेंट का वैल्यू Q इंटू डी, ऐसे लिखोगे। अब तुम सोचो, जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। दोनों में किसका चार्ज ज्यादा है? किसका चार्ज ज्यादा है, कार्बन और फ्लोरीन का या कार्बन एंड ऑक्सीजन का? तो देखो ये जितना ज्यादा खींचने वाला होगा उतना ज्यादा चार्ज होगा। तो ऑक्सीजन ज्यादा खींचेगा कि फ्लोरीन? फ्लोरीन। तो जो फ्लोरीन ज्यादा खींचेगा तो इसका चार्ज ज्यादा होगा, तो चार्ज ज्यादा तो इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा, यानी सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका हो जाएगा? कार्बन एंड फ्लोरीन का। इसका मतलब ये हुआ कि जिस मॉलिक्यूल में चार्ज ज्यादा आएगा उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। हम तो यही सीख रहे हैं।
अब यहां आते हैं, हमारे पास दो मॉलिक्यूल दिया, पूछा बताइए μ1 बड़ा है कि μ2, तो हम ये चेक करते हैं कि किसका चार्ज ज्यादा है, क्योंकि चार्ज ज्यादा होगा तो डाइपोल मोमेंट उसका ज्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे ये कार्बन और क्लोरीन है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3। क्या हाइब्रिडाइजेशन है? sp3। कैसे पता? कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे 3 दिख रहा है, मतलब एक चौथा हाइड्रोजन के साथ होगा। यहाँ पे देखो एक सिग्मा, दो सिग्मा, यहाँ एक सिग्मा और एक पाई हो जाएगा, मतलब यहाँ 3 सिग्मा है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। और ये हमारा क्लोरीन, ये हमारा यहाँ पे क्लोरीन। अब तुम बताओ sp3 और sp2 में ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन है? तो sp2 है, क्योंकि जैसे जैसे s कैरेक्टर बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी sp, sp2, sp3, तो sp3 सबसे कमजोर हो गया ना, तो जब ये एटम कमजोर है तो खींचने का रेट बढ़ जाएगा, मतलब जो ये क्लोरीन खींच के पार्शियली माइनस लाएगा वो इस क्लोरीन से कम खींचेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों में इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, तो खींचने का स्ट्रेंथ थोड़ा कम हो जाएगा। मान लो यहीं बगल में sp होता तो और कम हो जाता, मतलब चार्ज डेवलप्ड सबसे ज्यादा कहां पे हुआ है? तो इस वाले पोजीशन पे। और जब सबसे ज्यादा चार्ज डेवलप्ड यहाँ पे हुआ है तो वैसे केस में इसका डाइपोल मोमेंट भी सबसे ज्यादा होगा। इसका डाइपोल मोमेंट है μ1, इसका डाइपोल मोमेंट है μ2, यानी μ1 इज ग्रेटर देन μ2। μ1 is greater than μ2। Dipole moment of cyclohexyl chloride is greater than dipole moment of chlorobenzene। क्यों? तो इसका रीजन कैसे लिखेंगे? This is due to S कैरेक्टर। S कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ? S कैरेक्टर का मतलब जैसे यहां देखो P के पास 3 ऑर्बिटल है और एक S है, टोटल मिलके 4 हो गए। सपोज करो ये चारों मिलके 100% है, तो S का कैरेक्टर कितना होगा? 25%। नहीं ना समझ में आया? फिर से एक बार, S अकेले है, P 3 है, टोटल 4, चारों मिलके 100%, तो एक का योगदान 25%। यहाँ पे S कितना है? 1, और P कितना है? 2, टोटल कितना? 3, और तीनों मिलके 100%, तो एक का योगदान कितना होगा? 33.3%। समझ में आ गया? यहाँ पे आ जाओ, दोनों मिलके 100%, दो ही लोग हैं तो एक का योगदान 50%। तो सबसे ज्यादा S का परसेंटेज कहां पे आ रहा है? SP में। कई बार तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि SP में S का कैरेक्टर कितना है? 50%, sp2 में 33.3%, sp3 में 25%। S कैरेक्टर जैसे जैसे कम होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी कम होता है, यानी इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इससे कम है, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा ज्यादा है, तो ये डिसीजन हम किसके बिहाफ पे ले रहे हैं? एस कैरेक्टर के बिहाफ पे, तो इसीलिए लिखेंगे दिस इज ड्यू टू एस कैरेक्टर। ठीक है, और यहाँ पे एक ब्रैकेट में देके लिख देंगे sp3 का एस कैरेक्टर sp2 से, सॉरी sp2 का एस कैरेक्टर sp3 से ज्यादा होगा। ये तुम लिख दिए और ये तुम्हारा आंसर है। बस बहुत अच्छा क्वेश्चन, लिख लो इसको जल्दी से। वीडियो पॉज करो फिर इसको लिख लो, वीडियो पॉज करके इसको लिख लो। हो गया? चलो अब इसको मिटा देते हैं। उम्मीद है तुम लोग इसको लिख लिए होगे। एक बात तुमको अच्छे से समझाए, डाइपोल मोमेंट पे भी बहुत सारा बात करना है और फिर इसको हाइड्रोजन बॉन्ड से जोड़ना है, तो इसलिए इसको देखते चलो, कहीं डाउट होगा तो पूछेंगे भी। एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन बताइए। यहाँ पे डायरेक्शन है,
बहुत आसान क्वेश्चन। मेरा वीडियो पॉज करो और चारों क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व कर दो जल्दी से। वीडियो पॉज करो और फिर इसको सॉल्व कर दो। वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कर दो। चलो, उम्मीद है बनाए होंगे। अब बताते हैं। पहले बना लिए सब क्वेश्चन पे एक बार अटेम्प्ट ले लो। क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने से फायदा ये होता है कि समझ में आता है कि तुम क्या गलती या सही कर रहे हो ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आ जाओ। देखो ये और ये दोनों कार्बन है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का गैप तो है नहीं। यहाँ भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का गैप है नहीं, बहुत माइनर गैप है, उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। क्या माइनर गैप है अभी बताएंगे। अब आ जाओ, कार्बन और ऑक्सीजन में किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन पे पार्शियली माइनस, कार्बन पे पार्शियली प्लस। अब प्लस से माइनस एरो बना दोगे, बन गया डाइपोल मोमेंट। और इस कारण से इसका नेट डाइपोल क्या हो जाएगा? जीरो नहीं होगा। और जीरो नहीं होगा तो इसको बोलेंगे क्या? पोलर। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? पोलर। यहां आ जाओ, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, तो ये डाइपोल ऐसे जाएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, तो इसका कम होगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब इसका डाइपोल ऐसे जाएगा। इन दोनों का जो नेट डाइपोल है वो इधर की तरफ जाएगा, क्योंकि डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी की खासियत क्या होती है कि अगर कोई ब्लॉक है और उस पे दो अलग अलग डायरेक्शन में काम हो रहा है, तो इसका रिजल्टेंट बीच से जाता है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट बीच से जाएगा। इसका वैल्यू भी निकाल सकते हो अंडर रूट। मान लो ये म्यू1 है, ये म्यू2 है, तो म्यू1 स्क्वायर म्यू2 स्क्वायर 2 म्यू1 म्यू2 कॉस थीटा, लेकिन ये तो रूट में है। और यहाँ पे भी देखो पार्शियली माइनस है, तो एक डाइपोल इधर भी लगेगा नहीं। क्या ये डाइपोल और ये डाइपोल दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे? क्योंकि यहाँ तो कोई रूट नहीं है, लेकिन यहाँ पे रूट काम कर रहा है, तो क्या ये दोनों का वैल्यू बराबर हो पाएगा? यानी कि यहाँ भी म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, और नाम क्या लिखोगे? पोलर। बहुत सिस्टमेटिकली बताने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान से देखो फिर समझो फिर लिख लो। हो गया? अब आ जाओ, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा कि ऑक्सीजन का? तो ऑक्सीजन का, पार्शियली माइनस चार्ज, यहाँ पे पार्शियली प्लस चार्ज। एरो किधर से किधर बनाएंगे? प्लस से माइनस। वैसे ही यहाँ पार्शियली प्लस, यहाँ पार्शियली माइनस, एरो किधर से किधर बनाएंगे? प्लस से माइनस। और इस तरीके से ये दोनों का नेट रिजल्टेंट ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है भाई, अब एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो रिजल्टेंट ऊपर चला जाएगा ना। एक नीचे आता है इधर, एक नीचे जाता है इधर, तो नीचे रिजल्टेंट नीचे चला आता। तो म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, नाम क्या होगा? पोलर। ठीक है, यहां आ जाओ, हाइड्रोजन पे पार्शियली प्लस, फ्लोरीन पे पार्शियली माइनस, प्लस से माइनस। बताओ क्या लगा दिए? प्लस से माइनस एरो बना दिए। और जब प्लस से माइनस एरो बना दिए, यानी कि इसका नेचर क्या होगा? पोलर, क्योंकि म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पे ये सब को लिख लो, ये सब पोलर के एग्जाम्पल है। जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन दे रहे थे जिसमें सब पोलर हो जाए। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन देंगे जिसमें तुम समझ ही गए होगे सब नॉन पोलर हो जाए, सबका म्यू इज इक्वल टू 0 आ जाए। चलो मिटा दो इसको। तो ये हमारा अभी तक का पोलर मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल चल रहा था। अब कुछ और एग्जाम्पल क्वेश्चन है, वही सेम, फाइंड डायरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का डायरेक्शन बताना है। कौन कौन सा मॉलिक्यूल है भाई? तो पहला मॉलिक्यूल है आपका CO2, दूसरा मॉलिक्यूल है आपका
दूसरा मॉलिक्यूल C, ट्रिपल बॉन्ड C और H। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और तीसरा मॉलिक्यूल आपका C, ये क्वेश्चन कराए हैं, फिर से एक बार देख लो, CCl4। ठीक है। फिर एक मॉलिक्यूल है बेंजीन Cl, दो, सॉरी ये नहीं देते अभी, ये देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि हमको कुछ सिखाना है इसमें भी। ठीक है। एक और देते हैं मॉलिक्यूल्स, ऐसा मॉलिक्यूल देना चाहते हैं, चलो एक सिंपल ही मॉलिक्यूल कर लेते हैं, मीथेन ले लेते हैं। हाँ, बहुत इजी नहीं। चलो, सब मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जल्दी से बनाओ। सब मॉलिक्यूल का डाइपोल डायरेक्शन जल्दी से बना दो। हो गया? चलो अब बताते हैं। पहले इसका डायरेक्शन बताओ। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा कि ऑक्सीजन का? तो ऑक्सीजन पे पार्शियली माइनस और कार्बन पे पार्शियली, डायरेक्शन प्लस से माइनस। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा कि ऑक्सीजन का? तो ऑक्सीजन पे माइनस और कार्बन पे प्लस। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन प्लस से माइनस। अब तुम बताओ इन दोनों का नेट डाइपोल क्या होगा? 0 हो जाएगा। यहाँ आ जाओ। कार्बन का पार्शियली माइनस, हाइड्रोजन का पार्शियली प्लस। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है। ठीक है। और इसी तरह से यहां भी पार्शियली माइनस और यहाँ पार्शियली प्लस, एक डाइपोल इधर एक डाइपोल इधर, डाइपोल मोमेंट क्या आ गया? 0। यहां देखो सब पे माइनस, हालांकि इसका 3D स्ट्रक्चर से भी बना सकते हो। ठीक है। तो सबका माइनस है तो सब एक दूसरे को खींचेगा और नेट रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? 0। यहां भी देखोगे, अब समझ गए, यहाँ डाइपोल का डायरेक्शन बस चेंज हो जाएगा, कार्बन से हाइड्रोजन की तरफ हो जाएगा, तो म्यू इज इक्वल टू 0। मतलब ये सब कैसे मॉलिक्यूल हैं? तो ये सब मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 0 है, और जिसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है उसको हम लोग नॉन पोलर कहते हैं। क्या बोलेंगे उसको? नॉन पोलर। जैसे ये क्या है? नॉन पोलर। ये क्या है? नॉन पोलर। ये क्या है? नॉन पोलर। तो पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बारे में तुम इजीली समझ सकते हो। साथ साथ नोट्स बनाते चलना, ऐसा ना हो कि पहले पूरा वीडियो लेक्चर देखेंगे फिर नोट्स बनाएंगे। वीडियो पॉज करके नोट्स बनाओ। जब भी क्वेश्चन दे वीडियो पॉज करके क्वेश्चन करो। ये मान के बैठो कि तुम एक क्लास कर रहे हो, न कि तुम ऐसे ही पढ़ रहे हो। जब क्लास में यही चीज, मेरा लेक्चर 30 मिनट का होता है, क्यों? जो क्वेश्चन देते हैं 5-5 मिनट के नाम पे, जब वो तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा पूरा लेक्चर 1 घंटा 15 मिनट से कम नहीं बनेगा। ठीक है। जिसे 4-4 क्वेश्चन दिए हैं, 20-20 मिनट का ये सब टाइम है। तो ये सब तुम बनाओ, ऐसा ना हो कि केवल देख के हम बताएं कि अच्छा ये नॉन पोलर होगा तो लिख दिए, ये नॉन पोलर होगा लिख दिए, तो फायदा नहीं होगा। चलो इसको लिख लो जल्दी से, वीडियो पॉज करो और इसको जल्दी से लिखो। वीडियो पॉज करो, इसको जल्दी से लिखो। ठीक है। मिटाने जा रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहे हैं, देखो डाइपोल मोमेंट में। पहला डाइपोल मोमेंट का लाइन क्या है कि म्यू इजकल टू 0, नाम नॉन पोलर। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है? म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, नाम पोलर। अब तीसरा इंपॉर्टेंट लाइन लिखने जा रहे हैं, ध्यान देना। तीसरा इंपॉर्टेंट लाइन क्या है? तीसरा इंपॉर्टेंट लाइन है डाइपोल मोमेंट का कि वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट depend on shape of molecule। मतलब अगर किसी मॉलिक्यूल का शेप बदल जाए तो उसका डाइपोल मोमेंट का जो वैल्यू है वो बदल जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन।
मतलब कोई मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट हमेशा वही रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है, शेप बदल जाएगा तो डाइपोल मोमेंट का वैल्यू भी बदल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम तुमको दो क्वेश्चन देते हैं, इस क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो प्लीज तुम क्या करो, इन दोनों क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके और ये क्वेश्चन सॉल्व करो और दोनों मॉलिक्यूल्स में डाइपोल मोमेंट बताओ, फर्स्ट मॉलिक्यूल सेकेंड मॉलिक्यूल। चलो वीडियो पॉज करो और इसमें तुम डाइपोल मोमेंट बताओ। चलो बताएं, तुम ये क्वेश्चन सॉल्व किए होगे, क्या आंसर आया है वो तुम देखना, अभी मिलाना। यहाँ पे कार्बन का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है इस कार्बन से ज्यादा है, क्यों? क्योंकि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ठीक है, और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ठीक है। sp3 कैसे समझ में आया? 4 बॉन्ड सिग्मा या 3 बॉन्ड सिग्मा, तो इस पे पार्शियली माइनस और इस पे पार्शियली प्लस, अब प्लस से माइनस एरो बना दो, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो बहुत कम होता है, डिफरेंस कार्बन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम होता है, इसको अभी हम इग्नोर कर रहे हैं इन दोनों को, क्योंकि लगभग ये बराबर, लगभग डाइपोल नहीं जनरेट होगा। यहाँ पे क्या है, पार्शियली माइनस पार्शियली प्लस, एक डाइपोल यहाँ जनरेट हुआ है, तो एक डाइपोल ये जनरेट हुआ और एक डाइपोल ये, इन समझ हो ना, इसको नीचे बनाते हैं नहीं तो तुम कंफ्यूज होगे, पार्शियली प्लस, तो डाइपोल ऐसे जनरेट हुआ, देखो ये डाइपोल ऐसे जा रहा है, ये डाइपोल ऐसे जा रहा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर जाएगा? नीचे जाएगा, और जब नीचे जाएगा तो म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, और म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो इसका नेचर क्या होगा? पोलर नेचर होगा। यहां पे आते हैं कार्बन और CH3, अभी जस्ट बताए हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इस पे पार्शियली माइनस, इस पे पार्शियली प्लस, अब प्लस से माइनस ऐसे बनेगा एरो, ठीक है। उसी तरह से यहां पे पार्शियली प्लस, यहां पार्शियली माइनस, तो प्लस से माइनस यहां भी बनेगा एरो, और ये दोनों एरो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और जब कैंसिल कर देंगे तो म्यू इज इक्वल टू जीरो आएगा, और इस तरीके से इसका नाम नॉन पोलर हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा इसका? नॉन पोलर। जबकि अगर तुम इसका नाम लिखोगे IUPAC नेम, तो इसका नाम होता है सिस, इसका नाम क्या है? सिस, बताएंगे अभी, सिस ब्यूट टू इन, इसका नाम क्या है? ट्रांस ब्यूट टू इन, दोनों का यही नाम है, सिस ब्यूट टू इन, ट्रांस ब्यूट टू इन। एग्जाम में पूछता है कि सिस ब्यूट टू इन पोलर नेचर का होता है और ट्रांस ब्यूट टू इन नॉन पोलर नेचर का होता है, ऐसा क्यों? क्योंकि सिस ब्यूट टू इन का डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता और ट्रांस ब्यूट टू इन का डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, इसीलिए ये पोलर होता है और ये नॉन पोलर होता है। क्लियर है मेरी बात? तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, एक पोलर और एक नॉन पोलर। लिख लो जल्दी से इसको, एक पोलर है और एक नॉन पोलर है। वीडियो पॉज करो और इसको लिख लो, मिटाने जा रहे हैं अब हम।
तो एक बड़ा अच्छा लाइन लिखे। लाइन क्या है कि वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट डिपेंड ऑन शेप ऑफ मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे एक और लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लिखने जा रहे हैं, ये भी उसी की तरह है। यहां लिख रहे हैं लाइक डिसॉल्व लाइक लाइक का क्या मतलब है? लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब होता है कि एग्जाम्पल के तौर पे समझाएंगे कि पोलर मॉलिक्यूल डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। मतलब अगर कोई पोलर मॉलिक्यूल है तो वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा। इसको बोलते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक, जैसा है वैसे में डिसॉल्व होगा। अगर पोलर मॉलिक्यूल है तो पोलर में डिसॉल्व, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो नॉन पोलर में डिसॉल्व। अगला लाइन क्या लिखेंगे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। बड़ा अच्छा लाइन, ठीक है। अब देखो इस पे क्वेश्चन कहता है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग डिसॉल्व इन वाटर। इसमें से कौन वाटर में डिसॉल्व करेगा? तो पहले तुम ये बताओ वाटर कैसा सॉल्वेंट है? तो वाटर का म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, मतलब ये पोलर सॉल्वेंट है। तो जब ये पोलर सॉल्वेंट है तो पोलर मॉलिक्यूल ही इसमें डिसॉल्व होगा। अब क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिसॉल्व इन वाटर। फर्स्ट देखते चलो, फर्स्ट है CCl4। तुम बताओ CCl4 का म्यू इक्वल टू क्या है? 0। मतलब ये क्या है? नॉन पोलर। और सॉल्वेंट कैसा है? पोलर। तो क्या ये उसमें डिसॉल्व होगा? नहीं डिसॉल्व होगा। सेकेंड CO2, याद करो इसका म्यू क्या था? 0। क्या ये डिसॉल्व होगा? नहीं डिसॉल्व होगा। थर्ड ऑप्शन, ये भी डिसॉल्व नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन CH3Cl। बताओ कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कि क्लोरीन का? क्लोरीन का। तो क्लोरीन पे पार्शियली माइनस, कार्बन पे पार्शियली प्लस, इस वजह से कार्बन क्लोरीन की तरफ डाइपोल बनेगा। म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। नेचर कैसा आया? पोलर। और लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब पोलर मॉलिक्यूल पोलर में डिसॉल्व होगा, यानी कि इसको अगर हम वाटर में डालेंगे तो डिसॉल्व होगा। और फोर्थ आंसर है नन। अब आंसर समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो जल्दी से लिख लो। ये आज के लिए इतना काफी है। सब इंपॉर्टेंट लाइन लिखवाए हैं डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड, ठीक है। फटाफट इसको लिखो। वीडियो पॉज करो और इसको लिख लो। वीडियो पॉज करो, इसको लिख लो। हो गया? अब सुनो, हम लोगों का केमिकल बॉन्डिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सब कंप्लीट हो गया है। अभी तक हम लोग देखे पोलर, नॉन पोलर, डाइपोल, डाइपोल मोमेंट क्या होता है। और प्लीज जब भी लेक्चर नंबर 26 देखना तो 25 देख के इसको देखोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अगला लेक्चर इससे भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सॉल्वेंट के टाइप्स बताने वाले हैं। तुमको पता है 4 तरीके के अलग अलग सॉल्वेंट होते हैं। कौन कौन सा? एक सॉल्वेंट होता है पोलर एंड प्रोटिक, पोलर एंड एप्रोटिक, नॉन पोलर एंड प्रोटिक, नॉन पोलर एंड एप्रोटिक। 4 नाम लिए हैं, चारों नाम लिख लेना। और प्लीज इस चारों नाम को गूगल से सर्च करके एक बार पढ़ना। वैसे हम नोट्स भी अपलोड किए हैं, लेकिन नोट्स में केमिकल बॉन्डिंग में टाइप ऑफ सॉल्वेंट नहीं दिया हुआ है, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है। तो वो चीज हम तुमको बताएंगे अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 26 में, ठीक है। पढ़ाई करते रहो, प्रॉपर वे से नोट्स बनाते रहो, कोई डाउट हो तो पूछते रहो। चलो, थैंक यू।